मुझे तो हमें गर्व होता है अपने ही संस्कृति पर, अपने ही उपवेदों पर, कि ये सब चीज़ों का ज्ञान पहले था और आज ये ज्ञान एक अलग ही भाषा में, एक अलग ही तकनीकों के साथ किया जा रहा है। लेकिन इसका ज्ञान जो आज मॉडर्न्स ले रही है, उसकी रूट्स जो है, उसकी जो जड़ें हैं, वो हमारे वेदों और उपनिषदों में मिल जाती है। ये 8 शाखाओं में सबसे पहली शाखा बोली है काया चिकित्सा, जिसको सामान्य चिकित्सा भी क्या कहा, जो एक जनरल मेडिसिन जो होती है, जो इंटरनल चिकित्सा के लिए जो मेडिसिन होती है, इसका विज्ञान था वो, जो आयुर्वेद में दिया गया है। दूसरा शल्य तंत्र। शल्य तंत्र आज जो सर्जरी ट्रीटमेंट होती है, उस जमाने में शल्य तंत्र हुआ करता था। तीसरा जो शाखा है वो शालाक्य तंत्र है, जो हमारे गर्दन के ऊपर का भाग, जैसे ENT जिसमें होते हैं, जो आँख, कान, नाक, इसकी जो चिकित्सा का जो विज्ञान हुआ करता था, उसको शालाक्य तंत्र कहा जाता था। चौथा है भूत विद्या। भूत विद्या मतलब साइकेट्रिस्ट, जो मानसिक रोग और मनोचिकित्सा का विज्ञान रखते थे। मनोचिकित्सा की जाती थी और मानसिक रोग से जो ग्रस्त हुआ करते थे, उनके लिए उनके ऊपर भूत विद्या का विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान इस्तेमाल किया जाता था। फिर एक होता था बाल चिकित्सा, जो आज भी हम देखते हैं कि बच्चों की जो चिकित्सा होती है, उससे संबंधित जो भी बीमारियां बच्चों में होती है, उसका चिकित्सा का ज्ञान उसके अंदर था। अगध तंत्र। अगध तंत्र जो है वो विष का विज्ञान था। विष का विज्ञान अर्थात जहर और उसका उपचार। ठीक है, ये भी एक चिकित्सा उस समय बहुत ही प्रचलित थी। सातवां आता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र जो आज के में हम देखते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, दीर्घ आयु और रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी चिकित्सा होता है, उसका जो विज्ञान था, उसको उस समय रसायन तंत्र हमारे आयुर्वेद में कहा जाता था, जिसका प्रयोग आज भी हो रहा है। एक आता है आखिरी जो है वो वाजीकरण तंत्र है, अर्थात जो प्रजनन शक्ति और संतति से संबंधित है। इस तरीके का विज्ञान उस समय दिया जाता था। आज भी जो वाजीकरण तंत्र है, इसको भी आज भी इस शाखा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आयुर्वेद में ही हमारा पुराने जो समय में ऋषि मुनि हुए, हम जानते हैं कि सब सर्जरीज, ये डिजीज़ का जो भी बीमारियों का चिकित्सा आज हो रहा है, ये विज्ञान हमारे पहले के ऋषि मुनि रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि ऐसे वेद, उपनिषद, उपवेद में जो आयुर्वेद है, उसके अंदर ये सारा विज्ञान दिया गया था।